Good evening, all of you. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, very good evening to all. ओके, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं सभी के साथ. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके. सो लास्ट सेशन में हमने स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हमने देखे थे. स्ट्रिंग लेंथ कैसे निकालते हैं एक गिवन स्ट्रिंग की, या फिर अगर कोई गिवन स्ट्रिंग है सो उसको अपर केस और लोअर केस फंक्शंस हमने किए थे. सो सभी ने ट्राई किया इन फंक्शंस को. Yes, ma'am. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई एरर तो नहीं आई. सिंपल फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग No, के ma'am. साथ हम वर्क कर सकते हैं. स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस. ठीक है, सभी को ये तो पता है स्ट्रिंग क्या होती है अच्छे से. स्ट्रिंग जहाँ पे Yes, ma'am. अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं. और अल्फाबेट्स आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो सकते हैं, ठीक है. और एक सिंगल वर्ड भी हमारा स्ट्रिंग ही कहलाता है. अल्फान्यूमेरिक भी एक स्ट्रिंग ही होती है, ठीक है. तो स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं. ओके, सो हमने लास्ट सेशन में लेंथ फंक्शन देखा था, अपर केस फंक्शन देखा था, टू लोअर केस फंक्शन देखा था, ठीक है. ओके, सो लेंथ निकालने के लिए हम, अगर हमने लेंथ निकालनी है गिवन स्ट्रिंग की, तो हम यूज करेंगे लेंथ फंक्शन. अगर हमें अपर केस और लोअर केस मेथड यूज करना है, फंक्शन यूज करना है, तो हम वेरिएबल के साथ टू अपर केस और वेरिएबल के साथ टू लोअर केस हम देंगे, तो हमारा जो गिवन स्ट्रिंग है वो अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. इज इज क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ओके, सो आज हम करेंगे आज के सेशन में जो हमारा मेन टॉपिक्स है. फर्स्ट वन इज फाइंडिंग अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग. ओके, सो हाउ टू फाइंड अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, मतलब कि अगर हमें एक गिवन स्ट्रिंग है, ठीक है, दी हुई है एक स्ट्रिंग, जैसे कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. एक सेकेंड. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. स्ट्रिंग टाइप का एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग दी गई है आपको. प्लीज लोकेट वेयर लोकेट ऑकर्स, ठीक है. सो ये गिवन स्ट्रिंग है, इसकी जगह आप कोई भी स्ट्रिंग रख सकते हो. अब यहाँ पे एक मेथड यूज किया गया है, एक फंक्शन यूज किया गया है जो हमारा वेरिएबल नेम है. वेरिएबल नेम हमारा यहाँ पे क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द वेरिएबल नेम हेयर इन दिस गिवन एग्जांपल? व्हाट इज द वेरिएबल नेम? यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या दिया हुआ है गिवन एग्जांपल में? पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप का. उसका नाम क्या है? मेरी वॉइस नहीं आ रही किसी को? बेटा बताओ तो सही, वेरिएबल क्या है इसके अंदर? इतने टाइम हो गए करते हुए प्रोग्राम. आज हमारी आई थिंक 6th क्लास है. सो यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है? मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है और उस एग्जाम्पल में एक वेरिएबल असाइन किया गया है. उस वेरिएबल का जस्ट आपको नाम बताना है. रिप्लाई करो अनम्यूट करके बच्चों. नहीं पता किसी को? अरे बेटा बोलो, गलत बोलो कोई बात नहीं, बोलो सही कम से कम. मैम लोकेट. लोकेट, मैंने सिर्फ वेरिएबल नेम पूछा है बेटा. और कोई? और कोई? अच्छा ये बताओ, ये थर्ड लाइन में यहाँ पे क्या हो रहा है? इस थर्ड लाइन में हम क्या कर रहे हैं?
स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। उसके बाद क्या हम दे रहे हैं, txt क्या है, व्हाट इज द txt? मैम टेक्स्ट। हाँ, तो txt का यहाँ पे क्या मतलब है, क्यों रखा है यहाँ पे txt हमने? दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसका टाइप है स्ट्रिंग। txt इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, जो कि आप कुछ भी रख सकते हो, txt की जगह str भी रख सकते थे, या माई लाइक माई स्ट्रिंग भी रख सकते थे, है ना, कुछ भी नेम दे सकते हो रिलेट करके। यहाँ पे txt दिया हुआ है, तो दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसका टाइप क्या है, txt का टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप मैम ऑफ, स्ट्रिंग। या दिस इज द टाइप, टाइप क्या है, स्ट्रिंग, एंड txt द नेम ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे क्या वैल्यू साइन की गई है इसको, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट ऑकर्स, है ना, ये एक सेंटेंस इसको असाइन कर दिया जिसका टाइप स्ट्रिंग है, और हम इस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम डबल कोट्स में रखते हैं, पता है ना सभी को? यस मैम। या उसके बाद हम इसको प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड के थ्रू, और हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग का, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ। क्या फंक्शन का नेम है, इंडेक्स ऑफ। अब ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, फाइंडिंग अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। हम कोई भी लाइक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं कि वो किस कैरेक्टर हो, वर्ड हो, हम फाइंड कर सकते हैं कि वो किस लोकेशन पे है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक नंबर प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है, कि ये किस लोकेशन पे है। सो txt इंडेक्स ऑफ इज अ फंक्शन जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन स्ट्रिंग है या गिवन वर्ड या कैरेक्टर है वो किस लोकेशन पे है, ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ हमने यूज किया, इंडेक्स ऑफ एंड ब्रैकेट में हमने दिया गिवन स्ट्रिंग, तो गिवन स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, लोकेट, LOCATE, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये लोकेट जो वर्ड है ये कहाँ पे, जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट ऑकर्स, ये किस जगह पे है, ठीक है, कौन से इंडेक्स पे है, तो ये आपको एक नंबर देगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम अपने जे डूडल पे करके देख लेते हैं। ओपन जे डूडल, जावा कंपाइलर, ओके। सो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। स्ट्रिंग txt या str भी हम रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल नेम आप रख सकते हो, बस वो गिवन आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे हमने डबल कोट्स में दे दिया सॉरी। सो यहाँ पे एक str ले लिया या आप txt भी लिख सकते हो और वहां पे आप क्या रख सकते हो एक स्टेटमेंट, सॉरी एक सेंटेंस आपने यहाँ पे रख लिया, तो ये सेंटेंस कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे मैं इस सेंटेंस की जगह मैं यहाँ पे रख देती हूँ एक सेकंड
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, मैंने ये सिंपल स्ट्रिंग दे दी है। अब मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू मुझे प्रिंट कराना है str डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, सर्च करने के लिए। ठीक है, और हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च करना है यहाँ पे बेस्ट। ठीक है, एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ पे मैं एक गलती कर रही हूँ। बताओ क्या गलती कर रही हूँ। इतनी सारी एरर्स आ गई क्योंकि हम जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो कई सारी आपको एरर्स दिखाई देती है अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो। अभी बताओ 3 एरर्स पे करिए। अनक्लोज द कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, कोई बताएगा इस बारे में, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है। अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल। मैम डबल कोट्स में नहीं है वो। यस, वेरी गुड, बिकॉज दिस इज नॉट अ कैरेक्टर, दिस इज अ स्ट्रिंग। एक वर्ड है जिसको हमें किस में करना है, डबल कोट्स में यूज करना है। ठीक है, गुड। सो नाउ आपको क्या करना है, आप एग्जीक्यूट करना है। या इसने एक, मैंने आपको बताया था इंडेक्स ऑफ एक नंबर देता है। ठीक है, तो इसने क्या नंबर दिया है, व्हाट इज द आउटपुट हियर, 15। 15। या तो वाई इट्स 15, ये आपको रिटर्न कर रहा है कि जो बेस्ट है ये 15 नंबर पे है ना। सो आपको मैंने बताया भी है कि जो स्ट्रिंग होती है वो बेसिकली एरे के जैसे वर्क करती है। सो यहाँ पे आप काउंट करो, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी एक काउंट होता है, 7 8 9 10 11 12 13 14, एंड बेस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है किस नंबर 15। से, 15 से। सो आपको ये बता रहा है कि ये बेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 15 से। तो इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, समझ आया सभी को। नंबर। लेकिन क्या यस मैम। नंबर रिटर्न करता है, जहाँ पे आपका जो गिवन स्टार्टिंग स्ट्रिंग नंबर। है, नो नो, जहाँ पे जो आपकी गिवन स्ट्रिंग है, जो आपने दी है, जो आप फाइंड कर रहे हो बेसिकली, वो किस नंबर पे स्टार्ट होती है या किस नंबर पे है। सो ये किस नंबर पे है, 15वें नंबर पे, 15वें नंबर पे है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या रिटर्न किया, 15। ओके, तो ये इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, गिवन स्ट्रिंग का क्या रिटर्न करता है ये फंक्शन, इंडेक्स नंबर। सो ये किस इंडेक्स पे है हमारा, 15 15 पे। इंडेक्स पे है। ठीक है, तो 15 से स्टार्ट हो रहा है ना, BEST, 15 से स्टार्ट है, 15 16 17 18, ये आपके सारे। अगर मैं सिंपल एक ऑनेस्टी में यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी मैंने लिखा और मैं अभी से एग्जीक्यूट करती हूँ। सो ये 0 दे रहा है बिकॉज हमारा जो एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो ऑनेस्टी तो 0 से स्टार्ट है ना। यस मैम। ऑनेस्टी किस नंबर पे है, 0 इंडेक्स पे। अब ऐसे ही अगर मैं पॉलिसी को सर्च करूँ कि पॉलिसी किस नंबर पे है, सो ये आपको एक नंबर आपको प्रोवाइड कराएगा जो इंडेक्स नंबर होगा पॉलिसी का। ओके, सो पॉलिसी किस नंबर पे है, 20 नंबर पे। कैसे पता 20। करें, 15 पे तो ये है, 15 16 17 18 19, एंड देन पीस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20th नंबर पे, है ना। तो क्लियर हुआ आपको इंडेक्स ऑफ फंक्शन। यस मैम। या सभी को क्लियर हो गया, यस मैम। गुड यस गुड मैम। गुड। ठीक है, सो आपको याद लग मैम गया। एक बार दोबारा बता दो। हाँ, दोबारा बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इंडेक्स ऑफ। ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। यस मैम। ठीक है, स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। ये आपको क्या रिटर्न करता है, क्या बताता है कि जो आपने एक गिवन स्ट्रिंग दी, आप चाहे उसको एक वर्ड भी दे सकते हो, एक कैरेक्टर भी दे सकते हो, और ये आप पूछ रहे हो कि किस इंडेक्स पे है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला जो रिजल्ट होता है वो आपको बता देता है कि
जो आपने गिवन स्ट्रिंग दी है वो किस इंडेक्स नंबर पे स्टार्ट हो रही है। तो मैंने अगर पॉलिसी से पूछा कि पॉलिसी का इंडेक्स नंबर क्या है, तो आपको ये 0 से स्टार्ट करता है और आप उसको काउंट करोगे तो आपको बताएगा कि इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट है। तो अगर पॉलिसी की बात करूँ तो इसका इंडेक्स आपका 20 से स्टार्ट है, तो आपको ये 20 रिटर्न कर देगा। ओके, 20 रिटर्न किया इसने। ऐसे ही अगर आप एनी अदर वर्ड पूछोगे, जैसे कि अगर मैं पूछूं यहाँ पे द कहाँ पे स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे दी है वैल्यू स्ट्रिंग, आप यहाँ पे वो टाइप कर दोगे और उसको फिर एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको रिटर्न कर देगा कि द का जो इंडेक्स नंबर है वो 11 है। ठीक है, काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 11 इंडेक्स से। सो क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट है देन दोबारा आप बता सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फाइंडिंग का करेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ये आपको समझ आ गया। अब आपका होमवर्क ये है कि आप एक स्ट्रिंग लोगे। ठीक है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल लोगे, उसमें एक गिवन स्ट्रिंग रखोगे और इंडेक्स ऑफ फंक्शन को आपने यूज करना है। ठीक है, कम से कम 3 to 4 वर्ड आपने सर्च करने हैं गिवन स्ट्रिंग में और आपको पता चलेगा किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा आपको एक नंबर रिटर्न करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है एक इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, Yes, ma'am. गुड। सेकंड हमारा फंक्शन होता है कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन का मतलब है कि स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना। क्या करना? कॉन्कैट करना, मर्ज करना। तो आपको पता है कि नॉर्मली हम किससे मर्ज करते हैं स्ट्रिंग को? प्लस साइन से। प्लस कॉन्कैटिनेशन का काम करता है किसके साथ? वर्ड्स के साथ। मतलब कि स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू होती है उसके साथ अगर हम प्लस यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है? गिवन स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देता है। क्या कर देता है? कॉन्कैट। Concat. या कॉन्कैटिनेशन का मतलब है ज्वाइन करना। गिवन स्ट्रिंग को, गिवन टू स्ट्रिंग को और मोर देन टू स्ट्रिंग को क्या करता है? ये ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो आप प्लस सिंबल यूज कर सकते हो मोर देन वन स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा है। आपने दो स्ट्रिंग ली, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए स्ट्रिंग टाइप के और उनको आपने क्या कर दिया? प्लस सिंबल से ज्वाइन कर दिया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सो एक बार एग्जांपल देखना है तो हम देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक और इसी में स्ट्रिंग लिया, txt कर देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम। ठीक है, अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग को क्या कर देती हूँ? ज्वाइन कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया? txt प्लस str कर दिया। ओके, txt प्लस str कर दिया। प्लस सिंबल यूज कर रही हूँ कॉन्कैटिनेशन के लिए। दो स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको मैं क्या कर रही हूँ? कॉन्कैट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे वेलकम में हमने एक सेमी कॉलन का टर्मिनेशन साइन नहीं दिया। एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे क्या आ गया? दो स्ट्रिंग ज्वाइन हो गई, कॉन्कैट हो गई। वेलकम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, सो आप Yes. गिवन स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हो प्लस साइन के थ्रू, या फिर एक फंक्शन भी यूज कर सकते हो, कॉन्कैट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कॉन्कैट Concat फंक्शन। function. तो Exactly. आप प्लस सिंबल यूज करो या फिर कॉन्कैट के लिए कॉन्कैट मेथड या फंक्शन हम इसको बोलते हैं, जो इनबिल्ट मेथड होता है आपका किसके अंदर? जावा के अंदर, जिसका यूज आप कर सकते हो दो मोर देन टू स्ट्रिंग को, जो गिवन स्ट्रिंग होती है टू स्ट्रिंग को आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो थ्रू द गिवन कॉन्कैट फंक्शन। ओके, सो हम Yes, यहाँ ma'am. पे अगर प्लस की जगह मैं यहाँ पे कॉन्कैट यूज करूँ, ठीक है, प्लस की जगह मैंने क्या करना है? कॉन्कैट यूज करना है। तो कैसे हम कॉन्कैट यूज करते हैं? txt डॉट कॉन्कैट
ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्कैट हम किसको कर रहे हैं, str को, किसके साथ, txt के साथ, तो हम डॉट हम लगाते हैं, txt डॉट कॉन्कैट किसको कर रहे हैं, str को। सो अगर हम ऐसे करेंगे तो भी आपका इस तरीके से ही वर्क करेगा, ठीक है। सो दैट इज वेलकम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या हुआ, आप इस तरीके से भी कॉन्कैट कर सकते हो। कॉन्कैट मतलब कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसको आप एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हो, कॉन्कैट कर सकते हो, दैट इज अ कॉन्कैट फंक्शन। सो आपको पता होना चाहिए कॉन्कैट फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, फर्स्ट नेम एक वेरिएबल लिया, लास्ट नेम एक वेरिएबल लिया, और फर्स्ट नेम में कॉन्कैट कर दिया क्या, लास्ट नेम। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी फर्स्ट और लास्ट दोनों ही मर्ज हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे वर्ड्स, ठीक है। क्लियर हुआ कॉन्कैट मेथड Yes, ma'am. सभी को? Yes, ma'am. Okay, Yes, good. ma'am. So this is a simple activity. Fill in the missing part of the part to create a greeting variable of type string and assign it the value hello. Okay. आपको क्या करना है, डेटा टाइप देना है, greeting is a variable name, इसका टाइप क्या होगा, और आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है हेलो। सो अब बताओ इस वाले फिल इन द ब्लैंक में क्या हम लिखेंगे, Hello. नहीं, इन दिस फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन असाइन करना है आपने, जिसका टाइप आपको बताना है और उसके अंदर वैल्यू रखनी है हेलो। तो Ma'am, type string होगा। हाँ, यहाँ पे ग्रीटिंग से पहले स्ट्रिंग आएगा और ग्रीटिंग इज द और नेम मैम ऑफ द greeting के वेरिएबल। बाद hello। हाँ जी, हेलो इज द वैल्यू ऑफ द ग्रीटिंग, ओके। Yes, ma'am. सो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग देन ग्रीटिंग इक्वल टू हेलो। सो यहाँ पे ग्रीटिंग वेरिएबल के अंदर इसका टाइप स्ट्रिंग है, उसके अंदर वैल्यू हमने असाइन कर दी हेलो, ओके, Ma'am. गुड। सो आफ्टर द स्ट्रिंग फंक्शंस हम मैथ फंक्शन यूज करेंगे। मैथ फंक्शंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हम जावा में यूज कर सकते हैं। तो जावा में इनबिल्ट मैथ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैक्स मिन, है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं मैथ फंक्शंस, जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने जावा के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द मैथ्स फंक्शन। द मैथ फंक्शन क्या करता है, जिसमें मैथ्स फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यूज होती है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को आपको रिटर्न कर देता है। द मैथ डॉट मैथ, तो हमेशा मैथ जो है मैथ के साथ ही आप यूज करोगे फंक्शंस को। सो मैथ्स फंक्शन अगर आपने यूज करना है तो ये किसका फंक्शन है, मैथ क्लास का है। तो मैथ इज अ क्लास नेम, ठीक है, किसका फंक्शन है, मैथ्स। तो मैथ्स इज द नेम ऑफ द मेथड एंड मैथ इज द नेम ऑफ द क्लास। तो मैथ क्लास, मैथ आप लिखोगे MATH, और एम इज कैपिटल लेटर में आपको एम लिखना है, ठीक है। Ma'am, can you repeat this? या सो जावा में बेसिकली क्या होता है कि मैथ फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं, ओके। जावा में हम क्या यूज कर सकते हैं, मैथ फंक्शन, जैसे कि अभी हमने अच्छा। इससे पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग फंक्शंस यूज किए, ऐसे ही हम मैथ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जावा में, ठीक है, जिनका हम यूज कर सकते हैं और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वी कैन यूज द मैक्स फंक्शन, ठीक है। किस क्लास का होता है, मैथ क्लास का होता है, मैथ इज अ क्लास नेम। सो आपको लिखना है, अगर आपने मैथ्स फंक्शन यूज करना है तो यू हैव टू यूज मैथ डॉट मैक्स, एंड देन आप उसमें गिवन वैल्यू रख सकते हो, और ये क्या करेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू होती है एक्स और वाई में से आपको वो दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक सिंपल सा है, हम आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है पब्लिक क्लास मेन, ये मेन क्लास है और इसमें एक मेन मेथड हमने यूज किया है। मेन मेथड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी हमारे जो भी हमारा प्रिंट होता है, ठीक है, वो बेसिकली मेन मेथड के अंदर ही होता है, जो कि वॉइड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड मतलब कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता ये वाला मेथड, ठीक है। ये इसके अंदर हम अपना कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे मैक्स फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे दो वैल्यू दी 5 और 10, तो आपको क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे मैक्स फंक्शन अगर हम यूज करेंगे तो आपको रिटर्न होगा उनकी 10, values। या जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। सो हम इस एग्जांपल को करके देखते हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे ठीक है system डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे हम यूज करें मैथ। तो मैथ फंक्शन यूज करने के लिए मैथ क्लास हम लिखते हैं math डॉट मैक्स हमेशा स्मॉल में आएगा और यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे जो भी वैल्यू आपको देनी है। मैंने यहाँ पे 5 और 10 दे दी। सो आपको ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन 10 रिटर्न करेगा मैम वैल्यूज। या वैल्यू रिटर्न करेगा हाईएस्ट वाली। कौन सी यस वैल्यू? मैम। हाईएस्ट वैल्यू। ओके 10 मैम। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू दी है। मैं आप चाहूँ तो मैं यहाँ पे 11 20 30 मैम जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रिटर्न आउट करेगा ना? यस। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। ओके okay, so there is a different actual in the formal argument list differ in the length. सो यहाँ पे हम 2 ही वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है सो यहाँ पे इसका एक लैग पॉइंट है कि यहाँ पे मैक्स फंक्शन के हम 2 ही आर्ग्यूमेंट दे पास कर सकते हैं। ठीक है मतलब कि 2 आर्ग्यूमेंट हमने दिए हैं उसमें से ये वैल्यू निकाल के दे देगा हाईएस्ट वाली। ठीक है अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज के साथ यूज करना है तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है बट ये जो गिवन फंक्शन है ये आपको 2 वैल्यू में से मतलब कि एक x और एक y इन दोनों में से ये इसको x माना है इसको y माना और जो भी x और y में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। ओके सो जावा में जो ये मेथड होता है मैक्स फंक्शन जो इनबिल्ट है ये 2 वैल्यू में से हाईएस्ट वैल्यू को आपको रिटर्न करता है। ओके क्लियर बट ये ही फंक्शन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट में हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तभी आपको ये देगा। तो ये बेसिकली दिस इज द फंक्शन जिसमें x और y यहाँ पे मेंशन भी हुआ है। ठीक है कि आपको जो ये फंक्शन है 2 वेरिएबल मतलब कि 2 वैल्यूज में से हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। आप मल्टीपल वैल्यू नहीं दे सकते। सो मैथ डॉट मैक्स दिस इज द फंक्शन जो 2 वैल्यूज में से हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। ओके क्लियर? यस मैम। ओके सो नेक्स्ट फंक्शन इज मेन फंक्शन। ये आप खुद से भी करके देखना 2 वैल्यू देना और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका आपको रिटर्न होगा। एंड देन नेक्स्ट फंक्शन इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या करेगा जो 2 आर्ग्यूमेंट्स में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। आप इसकी जगह सिर्फ मेन लिख दो एंड एग्जीक्यूट कर दो तो मिनिमम वैल्यू जो होगी x और y में से वो आपको रिटर्न कर देगा 34। दिस इज द मिनिमम वैल्यू 34। ओके बिकॉज हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं 34 एंड 56 हियर सो देयर इज अ मिनिमम वैल्यू इज 34। ओके सो आपको क्या रिटर्न किया 34। क्लियर मैक्स फंक्शन एंड मेन फंक्शन। सो आपको यस इस तरीके से देखना चाहिए मेन फंक्शन यहाँ पे 2 ही आर्ग्यूमेंट्स Yes, पास ma'am. किए गए हैं तो दैट मीन्स कि ये 2 ही आर्ग्यूमेंट्स आपको भी इसमें देने हैं। 2 से ज्यादा दोगे तो एरर देगा। ओके तो इनबिल्ट यस है मैम। तो यहाँ पे 2 ही आर्ग्यूमेंट से ही 2 ही आर्ग्यूमेंट्स के साथ ये फंक्शन बनाया गया है। ठीक है तो दैट मीन्स आप इसमें 2 ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। क्लियर मैक्स फंक्शन एंड मेन फंक्शन क्लियर टू ऑल? यस मैम। तो ऑलवेज यस रिमेंबर दैट मैम। मैथ के साथ आपने यूज करना मैथ डॉट मेन और मैथ डॉट मैक्स और मैथ का एम कैपिटल होगा बाकी सारा स्मॉल होगा। ओके यस मैम। ओके द नेक्स्ट फंक्शन इज मैथ डॉट sqrt। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दे सकते हो एक ही वैल्यू पास कर सकते हो उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देगा। क्लियर आपको क्या करना है आपने कुछ नहीं करना मैथ डॉट sqrt कर दो। आपको कोई गिवन वैल्यू है मान लो मुझे 125 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके तो सभी को पता है वैसे इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 125 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 11.180 समथिंग डेसिमल में आ गया ये। ठीक है ऐसे जैसे कि हमें 64 का निकालना है। सो 64 का तो सभी को पता है इजीली निकल जाएगा विदाउट डेसिमल 8.0 है ना। सो ये SQRT जो है हमेशा फ्लोटिंग टाइप वैल्यू आपको रिटर्न करता है ध्यान रखना।
क्योंकि डेसिमल में भी पॉइंट हो सकते हैं, तो दैट इज कि जो SQRT फंक्शन है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता है आपको और स्क्वायर रूट निकाल के देगा आपको। किसी भी वैल्यू का आप यहाँ पे एक वैल्यू रख दोगे, उसका स्क्वायर रूट आपको निकाल के दे देगा। क्लियर? जैसे अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला तो 4 का स्क्वायर रूट Yes, सभी को ma'am. पता है, तो ये 2.0 दे देगा आई थिंक। ठीक है, सो 2.0, तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है आपने यहाँ पे वैल्यू दे देनी है, उसका स्क्वायर रूट आपको रिटर्न हो जाएगा। ओके, क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे हमने मैथ के 3 फंक्शन किए। पहला मैथ डॉट मिन, सॉरी मैक्स, मैक्सिमम Max, वैल्यू max निकालते हैं dot 2 min आर्गुमेंट्स में and से। max dot हाँ, square. देन मैक्स डॉट मेन, देन मैथ डॉट SQRT। SQRT. या SQRT इज फॉर स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो अब इसके बाद हम चलते हैं जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जावा कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। बेसिकली कुछ जैसे हमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है, मल्टीपल कंडीशन पे बेस्ड होती हैं जो, सो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे कि जावा सपोर्ट द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, जैसे कि लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। दीज आर, इनको हमने लास्ट ऑपरेटर्स में भी पढ़ा था। ठीक है, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन Yes, ऑपरेटर्स के ma'am. साथ हम यूज करते हैं जो कि कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। जैसे कि 2 वेरिएबल है A और B, तो कंडीशन क्या बनेगी, A लेस देन B भी हो सकता है, A लेस देन इक्वल टू B भी हो सकता है, A इज ग्रेटर देन B भी हो सकता है। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B होगा तो क्या होगा, A इक्वल टू B होगा तो क्या होगा, A नॉट इक्वल टू B होगा तो क्या होगा। तो दीज आर द कंडीशंस। ठीक है, और जो इफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारी कंडीशन पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, सो इफ स्टेटमेंट कौन सी होती है, जो कंडीशन पे बेस्ड होती है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे बन गई। अगर A लेस देन B हो तो क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। A इज लेस देन इक्वल टू B हो तो क्या स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। A इज ग्रेटर देन B हो तो क्या कंडीशन लिख सकते हैं, क्या कंडीशन होगी, A इज ग्रेटर देन B, तो इसके बिहाफ पे हम कुछ प्रोसेस करा सकते हैं। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B हो तो इसके बिहाफ पे हम कुछ प्रोसेस करा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जिसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, so that's called the Java conditions and if statements. Java has the following conditional statements used if। ठीक है, तो पहली होती है if condition। फर्स्ट कंडीशन इज द if condition। use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true। ठीक है, अगर जैसे फर्स्ट हमने देखा a is greater than b, सो a is greater than b होगा, मतलब कि अगर a is greater than b, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ a is greater than b, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम कुछ स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, तो होती है फर्स्ट इफ कंडीशन, दूसरी होती है इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, मतलब कि एक कंडीशन जो ट्रू होने पे हुई और एल्स में, मतलब कि अगर a इज ग्रेटर देन b हुआ तो हम ये प्रोसेस कराएंगे, अगर a इज ग्रेटर देन b हुआ तो ये कराएंगे, अदरवाइज एल्स कंडीशन में अगर जाएगा तो हम ये प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, सो इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, फिर यूज मल्टीपल इफ एल्स टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। मतलब कि आप जहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे एक कंडीशन से काम नहीं चलता, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती है वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस, मल्टीपल इफ कंडीशन। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट लास्ट में स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन वहां पे यूज करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंडीशन होती है, मतलब कि आपकी 4 से ज्यादा कंडीशन है, तो हम वहां पे मल्टीपल इफ एल्स यूज ना करके हम स्विच केस यूज करते हैं। स्विच केस। ठीक है, स्विच कंडीशन भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम मतलब कि बहुत सारी कंडीशन पे काम कर सकते हैं, सो इन्हें हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहला फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, फिर है एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर है एल्स इफ,
एल्स इफ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन रखनी होगी, सो वहां पे हम मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन रखते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस हैं, 4 से भी ज्यादा कंडीशन है, 4 से ज्यादा है, तो हम स्विच केस वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, सो हम वन बाय वन देखेंगे स्टेटमेंट सारी है। सो फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या करती है, ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं बेसिकली हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। सो यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल देखो, एक क्लास है मेन क्लास, उसके अंदर एक मेन मेथड है। अब यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए जिसका टाइप है इंटीजर। इंट x इक्वल टू 20, x में हमने 20 साइन किया। फिर y लिया जिसका टाइप इंट है और उसमें हमने 18 असाइन किया। उसके बाद हमने दी कंडीशन। क्या कंडीशन दी, x इज ग्रेटर देन y। अगर x जो है y से बड़ा है तो, x अगर y से बड़ा है तो क्या हो जाए, क्या प्रिंट कर दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, सिंपल। अब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इफ कंडीशन क्या करती है, कंडीशन पे बेस्ड आपको कुछ भी रिजल्ट आपको देती है। ठीक है, सो यहाँ पे वेरिएबल में 20 रखा और y में 18 रखा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें x ग्रेटर देन y, सो ऑब्वियस सी बात है 20 है x और y है 18, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और आपको शो करेगा x इज ग्रेटर देन y। ओके, सो हम ये स्टेटमेंट को इस वाले प्रोग्राम को हम एक बार चेक करते हैं। सो हमने क्या किया, इंट लिया, इंट में हमने ली वैल्यू x इज 10 ले लेते हैं, सॉरी x इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद हम एक और इंटीजर ले लेते हैं, y इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, कंडीशन ली इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक होता है, इसमें हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आएगा। तो इफ कंडीशन लगाओगे उसके बाद आपका एक कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा और लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और ये आपको बता रहा है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे क्या करा दी, एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, x इज ग्रेटर देन y। सो लास्ट में हमने टर्मिनेटर का साइन दे दिया। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। सो ये आपका रिटर्न कर दिया, प्रिंट कर दिया, x इज ग्रेटर देन y। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। क्लियर हुआ सभी को ये प्रोग्राम, इफ कंडीशन वाला। इफ कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते हैं उन सभी में ये कंडीशंस यूज होती हैं। ठीक है, सो इफ कंडीशन क्या करती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, हम यहाँ पे दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं और उस कंपेयर का करने पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है, x इज ग्रेटर देन y। क्लियर, सो यहाँ पे ये x 10 है, y 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस स्टेटमेंट में जा रहा है, ये मतलब इस ब्लॉक ऑफ कोड में जा रहा है। और यहाँ पे हमने सिंपल एक लाइन लिखी है, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे इसको y को कर दिया 15। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है, तो जब ये फॉल्स होगी तो हमारा कुछ भी रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। कुछ भी नहीं हुआ, ब्लैंक आ रहा है। यस मैम। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक ही तो कंडीशन दी है, यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि अगर ये स्टेटमेंट, ये यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे आ जाए, ये प्रिंट कर दे। ठीक है, लेकिन अब हमें चाहिए अगर रिजल्ट फॉल्स होता है तो क्या कंडीशन चाहिए, अगर रिजल्ट
ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है, तो कुछ स्टेटमेंट हमें प्रिंट करनी है, तो उस केस में हम यूज करते हैं इफ एल्स। क्या यूज करते हैं? इफ एल्स। मतलब कि इफ में अगर रिजल्ट अगर ट्रू हुआ तो आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज अगर हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू की जगह फॉल्स आया तो हम किसी और स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि एल्स में जाते हैं, एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्स इज लेस देन। हमें स्टेटमेंट लिखना जरूरी है? यस नहीं, अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो ना। यहाँ पे तो मैंने सिंपल जो भी मुझे देना है मैं वो दे सकती हूँ, ये आप कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है मैम, मतलब ये स्टेटमेंट अगर हम लोगों ने इम्प्रूव कर दिया कि एक्स इंटीजर ये है और वाई इंटीजर ये है, और नीचे हम गए तो सीधा नंबर वो नहीं होगा, हमें ये प्रिंट आउट करना जरूरी है कि हमें ये ग्रेटर चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ तो आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट करा सकते हो ना। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, यहाँ पे मैं वेरिएबल के नाम भी प्रिंट करा सकती हूँ। ठीक है, एक्स क्या है वाई क्या है वो भी प्रिंट करा सकती हूँ। अगर मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, ऐसे कैसे प्रिंट कराएंगे? एक्स इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, तो हम सिंपल रखेंगे, कॉन्कैटिनेशन का साइन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद y में x इज ग्रेटर देन y, तो y को भी यहाँ से हटाओ और यहाँ पे भी y को प्रिंट करा लो। y इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हो इसको। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, सो आपको रिजल्ट खुद ही पता चल रहेगा। x इज लेस देन y, बिकॉज कंडीशन किस में जा रही है? इस कंडीशन में तो जा ही नहीं रहा। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, y 15 हो गया, x 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में तो आएगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी? फॉल्स वाली कंडीशन। फॉल्स वाली कंडीशन क्या है? एल्स। एल्स कंडीशन में बता रहा है x इज लेस देन y। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे फिर से 5 कर दिया, ठीक है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे ऊपर वाली स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या शो रहा है आपको? 10 इज ग्रेटर देन 5। हमने क्या किया, हमने वेरिएबल नेम प्रिंट करा लिए। ठीक है, वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट करा ली। तो हमने तो x प्रिंट कराया, x में 10 है और y में क्या है 5। ठीक है, तो आप इस तरीके से वेरिएबल नेम के साथ भी रख सकते हो अपनी स्ट्रिंग को, x इज ग्रेटर देन y, तो कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं प्लस साइन के थ्रू, और हम सिंपल वेरिएबल नेम भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे। अब वेरिएबल नेम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है जो आपने पास करी है यहाँ पे डबल कोट्स में, और फिर से एक वेरिएबल है जो आपने y रखा है, उसको भी प्रिंट करा सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर प्रिंट एलिमेंट में जो भी आपको प्रिंट कराना है, या तो आप अपनी खुद की स्ट्रिंग रख सकते हो या फिर वेरिएबल नेम प्रिंट करा सकते हो। वेरिएबल नेम प्रिंट कराओगे तो जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, सो आज हमने करी इफ कंडीशन और इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, इफ मतलब कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट जावा में होती है, कंडीशन के बेस पे हम कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दो वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हैं और उसको कंडीशन में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे, लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि अगर एज जो है 18 से ज्यादा है, सो हमें एक प्रिंट करानी है स्टेटमेंट, यू आर क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस। अगर किसी की एज 18 से कम है तो हमें ये बताना है, हमें एक मैसेज पास करना है कि यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस। सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कोई बताएगा मुझे? रिपीट करना एक बार। माय क्वेश्चन इज कि अगर
अगर कोई भी मतलब किसी को लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, अब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, अब वो ऑनलाइन फॉर्म भरता है, वो अब उस फॉर्म भरने के टाइम पे वो अपनी एज डालता है, ठीक है। सो हमें ये मैसेज देना है कि अगर एज जो है वो 18 से कम होती है उसकी, मतलब उसकी एज जो है 18 ईयर से कम होती है, तो उसको एक मैसेज पास करे कि यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस। और अगर उसने एज जो है 18 से ज्यादा डाली है, तो उसको मैसेज पास करे यू आर क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस। सो यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? जल्दी बताओ। बेटा अभी 2 कंडीशन बताइए ना आपको, कौन सी होगी अब? करेंगे मैम न्यू टेस्ट मैम एल्स इफ एल्स हम उसको क्या कहते हैं? इफ एल्स, एल्स सॉरी है ना। मैम। मैंने ये बोला है आपको कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो आपको मैसेज दे कि यू आर क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस। अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैसेज दे कि यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस, है ना। तो यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट यूज करेंगे? इफ एल्स इफ एल्स, है ना। सो हम सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। हमने एक एज नाम का इंट टाइप का वेरिएबल लिया एज, और उसमें हमने एज डाली 18, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सो पास करें यू आर क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस, ठीक है। अदरवाइज यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर लाइसेंस, ठीक है। सो हमने यहाँ पे पास कर दिए पहले ही 18, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले ही 18 पास कर दिया है। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट देगा यू आर क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस, बिकॉज हमने अभी वेरिएबल में क्या वैल्यू डाली है? 18। लेकिन मैं अभी यहाँ पे 17 कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या मैसेज पास होगा? मैम यू आर नॉट क्वालिफाइड यू इन आर नॉट क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस, ठीक है। यस तो मैम। यही समझ लो कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू अगर यूजर ने कोई भी वैल्यू डाली, ठीक है, एज की वैल्यू उसने 18 से अगर कम डाली है, तो वो कंडीशन चल रही है यहाँ पे। क्या कंडीशन है? इफ एल्स। कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये मैसेज पास हो रहा है यू आर क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होने पे आपको क्या प्रिंट करा रहा है? यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर द लाइसेंस। ओके, सो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? एक लाइव एग्जाम्पल टाइप हो गया। जैसे कि कोई भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक बेसिकली हमारे पास मैसेज आ जाता है कि अगर मैंने कंडीशन ट्रू हो रही है तो आ जाएगा कि यू आर क्वालिफाई, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एक मैसेज आ जाएगा यू आर नॉट क्वालिफाई, ठीक है। क्लियर? यस मैम। ओके, सो होप सभी को यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया हो, ठीक है। इफ एल्स, तो हमने ये वाली कंडीशन भी कर ली। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक टाइम लिया हुआ है जिसमें 20 पास किया है, और हमने कंडीशन दी टाइम इज लेस देन 18, सो प्रिंट कर दे गुड डे। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होने पे पास कर दे गुड इवनिंग। लेस देन 18, टाइम इज लेस देन 18 मतलब कि 6 बजे से पहले। 18 कब बजते हैं? 6 ना। यस मैम। 18 का मतलब जब 6 बज रहे होते, 6 मतलब कि जब इवनिंग होने वाली होती है, मतलब इवनिंग हो जाती है। तो अगर 6 से पहले अगर है, ठीक है, टाइम जो है 6 से पहले है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 12 है, तो आपको पास करेगा गुड डे। अदरवाइज आपको पास करेगा, अगर 6 से ज्यादा है टाइम, ठीक है, तो आपको पास करेगा गुड इवनिंग। तो आप इस तरीके से करके देखते हो, तो ये प्रोग्राम आप करके देखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस प्रोग्राम को आप करके देखना।
ये इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम है जहाँ पे इफ भी यूज किया है और एल्स भी यूज किया है। इफ मतलब कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये आपको स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, एल्स मतलब कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट पास कर दे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, सो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आगे मल्टीपल एल्स इफ कंडीशंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्विच केस करेंगे। ओके ओके मैम। ओके, सो आपका होमवर्क यही है कि आपको इफ एल्स का और एल्स का सॉरी इफ कंडीशन का और एल्स सॉरी इफ एल्स कंडीशन का आपको एक प्रोग्राम एक एक करना है। ठीक है, बाकी मैथ फंक्शन, ठीक है, मैथ फंक्शन और जो स्ट्रिंग फंक्शन जो हमने किए हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा। क्लियर टू ऑल? यस मैम। ओके, ठीक है, यस मैम। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।